नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास। आप लोगों का इस देरखास में आपके अपने चैनल में स्वागत है। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर कदम बढ़ाते रहना। जो कदम आप छोटे छोटे कदम डेली बढ़ा रहे हैं, वो ही कदम आपको जो है मंजिल की तरफ आपको जो है मंजिल की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए बेटा, ये मत घबराइए कि हम बहुत पीछे छूट गए हैं, हमने ये नहीं कर पाया, हमने वो नहीं कर पाया। आपको बस अपने छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ाते जाना और एक दिन आप जो है मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इस जीवन में हमारे जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि यहाँ पर सच में कछुआ जीतता है। खरगोश की बजाय यहाँ पर कौन जीतता है? कछुआ जीतता है। जो एक दिन बहुत तेज दौड़ता है फिर अगले दिन धीमा हो जाता है, ऐसे खरगोश कभी नहीं जीतते। यहाँ भले कम पढ़े लेकिन लगातार पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो ही अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए आज हम लेके आए हैं फिजिक्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे? बायोलॉजी के अकेले पीवाई के क्वेश्चन लेके आ रहे थे, लेकिन आज से हमने स्टार्ट कर दिया है हमारा प्यारा सब्जेक्ट फिजिक्स। अब ये फिजिक्स आपको पता है कहाँ कहाँ फायदा देगा। अगर आप अभी फिजिक्स पढ़ लेंगे तो आपको पीईटी में तो इसका फायदा है ही, इसके अलावा आपको आईसीएआर में भी फायदा है। इसके अलावा एडीईटी का जो एग्जाम होगा हमारा एडिट जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर भी जो है फिजिक्स आप लोगों की हेल्प करेगा। तो पहला हमारा चैप्टर जो है वो है गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। वो हमारा पहला चैप्टर है। तो जल्दी से इस वीडियो को आप क्या करेंगे? लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, जिससे वो बच्चे भी हमारे साथ क्या हो जाएं, जुड़ जाएं। और वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। ये सारी चीजें याद दिलाना मेरा एक फर्ज है। मैं आप लोगों से मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से कुछ चाहता भी हूँ, वो है लाइक शेयर कमेंट। और और क्या हम आपसे क्या चाहेंगे? आपका सपोर्ट ही चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। आप लोगों को एकदम अवेयर रहना है, क्योंकि फिजिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि रट लें। रटना तो है लेकिन हर चीज को रट नहीं सकते। फिजिक्स में कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तभी आपको वो समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि चांद यात्री चंद्रमा पर उतरने से पहले अपनी पीठ पर बाहरी वजन बांध देता है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कैसा है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा समझना है हमको, है ना। तो क्वेश्चन है कि बिफोर लैंडिंग ऑन मून, है ना, एस्ट्रोनॉट्स tie heavy weight to their backs because of the moon's high gravitational acceleration। अब मेरी बात समझना, क्या पूछ रहे हैं? ये क्या है? पृथ्वी से जब कोई एस्ट्रोनॉइट चंद्रमा पर जाता है तो ऐसा क्या है कि वो चंद्रमा पर उतरने से पहले अपनी पीठ पे बहुत ज्यादा वजन बांध लेता है? उसका कारण क्या है? क्या उसका कारण पृथ्वी से अधिक है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण ऐसा हो रहा है ना? ऐसा निशान बनाता हूं, अधिक। क्या पृथ्वी से कम है इसलिए वहां पे कम है भैया, लो है इसलिए ऐसा कर लेते हैं वो? पृथ्वी के बराबर है, इक्वल है भैया, इसलिए ऐसा करते हैं वो? या इनमें से कोई भी नहीं है? नन ऑफ दीज है, नन है, नन ऑफ दीज। इन ऑप्शन में से कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है। क्या है? तो आप लोगों को पता है कि चंद्रमा पर ग्रेविटेशन जो है पृथ्वी से कैसा है? कम है ना। लो ग्रेविटेशन, लो ग्रेविटेशन होने की वजह से जो एस्ट्रोनॉट होता है वो अपनी पीठ पे बहुत सारा वजन बांध लेता है, जिससे वो चंद्रमा की सतह पर खड़ा हो सके, उड़े नहीं। ठीक है ना। तो कितना कम है? 1/6 कम है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है और चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स है। कितना है? 1/6 है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय नियतांक जी। तो आपको पता है नियतांक जी बड़ा वाला होता है, त्वरण छोटा वाला होता है। पृथ्वी की त्रिज्या आर, रेडियस आर है तथा पृथ्वी का घनत्व डी है, के बीच संबंध होगा। एक बार इंग्लिश में समझते हैं कि द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, रेडियस आर ऑफ द अर्थ एंड डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है? डी ऑफ द अर्थ, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? तो सीधी सी बात है, इनके बीच का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैसे हम एक दूसरे को निकाल सकते हैं, वो हमसे पूछ रहा है। तो इसका अगर आप लोगों को आइडिया है तो जल्दी से कमेंट में बताइए, बाकी हम आपको बताते हैं जी।
इक्वल्स टू 4/3 जी पाई आर डी जो है इसका रिलेशन होगा। ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ये इनके बीच में क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है, संबंध दिखाता है। यहाँ पर जी कौन है, तो जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। यहाँ पर ये बड़ी वाली जो जी है इसको कांस्टेंट कहते हैं। इसके अलावा पाई, तो पाई है इसको ना, ये बीच में आ जाता है। इसके अलावा आर रेडियस है, डी जो है वो अर्थ की डेंसिटी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान m है ना, गुरुत्वीय त्वरण g, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g है, ठीक है, g तथा गुरुत्वीय नियतांक g हो तो वस्तु का भार होगा। द ऑब्जेक्ट m एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 4 नहीं है, ये g है, क्या है, g है, ठीक है। एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज g, देन द वेट, अच्छा 4 ही है यहाँ पे ना, क्योंकि इन्होंने संख्या दी हुई है तो 4 ही है। एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज g, देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, है ना, फॉर्मूले के ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है भैया, 4 है, क्या है, 4 है। तो जल्दी बताइए, अगर 4 हो तो वो फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा था उसी फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू रखेंगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा, और वो मिलेगा mg, क्या मिलेगा, mg, ठीक है। अगर देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान सर्वाधिक होगा। जो गुरुत्वीय त्वरण g है यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगी, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कहां पर होती है ये बताना है। तो भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर के पास होती है, नॉर्थ एंड दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव पर, नॉर्थ एंड साउथ पोल, इसके अलावा पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर ऑफ अर्थ, इसके अलावा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, अपवर्ड ऑन दी अर्थ सरफेस। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूं, देखिए मैक्सिमम कहां पे होगा, जी की वैल्यू यहाँ पे कहा होगी, मैक्सिमम कहां पर होगी ये हमसे पूछ रहा है ना, जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगी ये हमसे पूछ रहा है। इसका आंसर जो है वो आना चाहिए बी, क्या आना चाहिए, बी, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर। बात को समझना, जी की वैल्यू पूछ रहा है ना, सर्वाधिक कहां पर होती है, जी की होती है, सबसे कम कहां होती है, इक्वेटर पे होती है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा एक और याद रखिए, अर्थ के सेंटर पर भी बहुत कम होती है, अपवर्ड भी बहुत कम होती है, तो कहां होती है, अर्थ के सरफेस पे ज्यादा होती है, ठीक है, अगर सरफेस के बारे में पूछेगा तो। अब आइए जरा अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि इस ग्रह पर आदमी का भार होगा, एक आदमी का भार पृथ्वी पर 500 न्यूटन है, कितना है भैया, 500 न्यूटन है, सही बात है, मान लिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एक व्यक्ति है जो पृथ्वी पर 500 न्यूटन वजन का है। ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान तो पृथ्वी के बराबर हो पर घन दुगना हो, पर घन क्या है, कई गुना होगा, उसका वजन कितना हो जाएगा, कितना है, 5 टाइप्स ज्यादा है ना, 5 गुना हो, घन कितना हो, 5 गुना हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए जरा। एक व्यक्ति है 500 न्यूटन का है, लेकिन पृथ्वी के बराबर जो है द्रव्यमान वाले, लेकिन उससे 5 गुना बड़े जो है गुना जो है एरिया वाले जो है ग्रह पे जाता है, तो उसकी जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए जरा। 5 का आंसर जो है ए आएगा, कितना हो जाएगा, 2000 न्यूटन, कितना हो जाएगा, 2000 न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि चित्र में एक ग्रह, मैं चित्र बना के बताऊंगा आपको, चित्र में एक ग्रह की गति दीर्घवृत्ताकार कक्षा में दिखाई गई है, जब सूर्य दीर्घवृत्ताकार कक्षा के फोकस पर है, छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बात समझिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक हमको डायग्राम दे रखा है, इस प्रकार से, क्या है, इस प्रकार से एक ग्रह का डायग्राम दे रखा है, इसके बीच में यहाँ पर जो है सन है और यहाँ पर एक ग्रह है, तो इसके ऊपर जो है यहाँ पे इस प्रकार से, ये मान लीजिए आप, ऐसे मान लीजिए ये ग्रह, तो इसके ऊपर जो है इस प्रकार से एक एरिया बना हुआ है, तो ये छायांकित जो भाग है इसका हमसे क्या पूछ रहे हैं, एरिया पूछ रहे हैं, है ना, क्या पूछ रहे हैं, एरिया पूछ रहे हैं कि चित्र में एक ग्रह की गति दीर्घवृत्ताकार कक्षा में दिखाई गई है, जब सूर्य दीर्घवृत्त के फोकस पर है, दीर्घवृत्त के फोकस पर है, छायांकित क्षेत्रफल बराबर है, यदि यहाँ को ए से बी और बी से सी डी तक जाने में क्रमशः टी क्यू टी वन मान लीजिए इसको टी वन और तथा टी टू समय लगता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या करना है बेटा, आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। जो बच्चे पीसीबी पीसीएम से दे रहे हैं वो थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे,
बाकी जो पीईटी वाले बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर ग्रुप से दे रहे हैं, जो एडब्ल्यूईटी दे रहे हैं, वो उनको डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको आएगा पेपर के अंदर तो इसका जो आंसर है वो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग बोलेंगे T1 जो है और T2 के बीच में जो है आपको दिख जाएगा, तो ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा वाला आंसर इसका आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि ग्रेविटेशनल की जो है थ्योरी हमको मिलनी चाहिए, तो ग्रेविटेशन की थ्योरी हम आप लोगों को डाल देंगे अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं 100+ तो, ठीक है। चलिए आगे है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। पृथ्वी सतह पर जी का मान क्या होता है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये इतनी बार कई बार रिपीट हुआ है, वापस से रिपीट होने की संभावना फुल ज्यादा है। तो बताइए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर जो है वो है ए। एक सेकंड रुकना, इसका सी जो 6 क्वेश्चन है ना बेटा, इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए, है ना, ये गलत लगा दिया हमने, क्या होना चाहिए, सी। बराबर होते, क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये बराबर होगा। और जो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो है ना, ये होगा अर्थ के सरफेस पर, ये फॉर्मूला, ये तो डायरेक्ट याद रखना है। अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू क्या होती है, तो इसका आंसर होता है जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये डायरेक्ट याद रखना फॉर्मूला ये तो। अगला क्वेश्चन आपके पास है, गुरुत्वीय त्वरण प्रभावित नहीं होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज नॉट अफेक्टेड, यानी कि स्मॉल जी किससे प्रभावित नहीं होती है। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, स्मॉल जी, तो स्मॉल जी किससे इफेक्ट नहीं होती है, ये आप लोगों को आंसर देना है। तो आपको पता है क्या ये लैंगिट्यूड से या लॉन्गिट्यूड से, हाइट से, डेप्थ से, तो लॉन्गिट्यूड से इसका कोई मतलब नहीं है ना, लैटिट्यूड से तो इसका फर्क पड़ता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, गुरुत्वीय स्थिरांक जी है ना, कांस्टेंट है, इसकी इकाई है द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो जी की यूनिट क्या होती है, जी की यूनिट क्या होती है ये आपको बताना है। तो इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यू अपॉन सेकेंड ग्राम, सेंटीमीटर क्यू अपॉन पर सेकेंड ग्राम, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान निर्भर करता है ना, ये पूछा नहीं है कितना होता है, ये निर्भर किस पे करता है ये पूछ रहे हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी, यानी कि स्मॉल जी डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है। तो ये बेहद खास क्वेश्चन हमारे लिए है, इसमें वेरी वेरी मोस्ट वाले ऑप्शन लगाएंगे। पृथ्वी के आकार पर, साइज ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही बात है, करती है। पृथ्वी के घूर्णन पर, बिल्कुल सही बात है, रोटेशन पर करती है। गहराई पर, डेप्थ पर भी करती है, ये बात भी सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आएगा एबीसी तीनों, एबीसी तीनों, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका जो है आंसर करेक्ट होगा। मेरी बात समझना, जो आपसे पूछे जी के बारे में, तो ये अर्थ का सरफेस है, अगर जी अर्थ के सरफेस में नीचे आएगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएगी तब भी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा कम होती है अर्थ पे सरफेस पे होती है। तो और पृथ्वी के आकार पर बिल्कुल डिपेंड करती है, पृथ्वी के गुणन पर बिल्कुल डिपेंड करती है, गहराई पर और ऊंचाई पर भी डिपेंड करती है, इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एबीसी तीनों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। थोड़ी देर पहले ही पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को जो है इसका मिला था कि यदि हम भूमध्य रेखा से यानी कि इक्वेटर से कहा जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, तो जी की वैल्यू में क्या चेंज आने वाला है। देखिए मेरी बात को समझिए, यदि हम भूमध्य रेखा के से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी की वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है। द if we move from the equator toward the pole then the value of g, तो इसका आंसर होगा बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये अर्थ है, अर्थ पे एक रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, इस तरफ पोल है, इस तरफ पोल है। अब ये पोल ऊंचाई में नहीं है ना, ऐसे में है, आपको पता है ना, अर्थ ऐसे में, ऐसे ये माउस है तो ये अर्थ है, तो इसका ये इक्वेटर है। इक्वेटर से अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो इधर एक पोल है नॉर्थ पोल और इधर क्या है साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तब भी बढ़ेगा और साउथ पोल की तरफ जाएंगे तभी बढ़ेगा, क्योंकि पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है और उसके जो है इक्वेटर पे कम होती है, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि पृथ्वी की सतह के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निर्भर करता है, पृथ्वी की सतह के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ डिपेंड, किस चीज पर डिपेंड करता है, पृथ्वी के आकार पर डिपेंड करता है, पृथ्वी के घूर्णन पर डिपेंड करता है, दोनों बात सही है।
ठीक है, दोनों बात क्या है, सही है। इसका आंसर मैच कर लेते हैं, सी ना करेक्ट आंसर है सी। दोनों बात क्या है, सही है। आकार पे डिपेंड करता है और साइज पे डिपेंड, दोनों पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, कृत्रिम उपग्रह में प्रत्येक वस्तु भारहीन होती है क्योंकि। कृत्रिम उपग्रह में प्रत्येक वस्तु भारहीन होती है क्योंकि कृत्रिम उपग्रह पर क्या होता है, ये पूछ रहे हैं। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द artificial satellite is the weightless because on an artificial satellite। तो जी का मान वहां पे शून्य होता है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके अलावा गुरुत्वीय बल शून्य हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। इसके अलावा सापेक्ष का जो मान होता है वो शून्य होता है, रिलेटिव वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य होती है, इसलिए वहां पे जो हर वस्तु होती है वो जीरो लेस लगती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो सापेक्ष होती है यानी कि मान जो होता है, रिलेटिव वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो रिलेटिव वैल्यू कैसी होती है, शून्य होती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, है ना। पृथ्वी का द्रव्यमान m बराबर इतना है तथा त्रिज्या इतनी है, और उन्होंने आंसर अपना आधा तो दे रखा है कि m की वैल्यू दे रखी है और r की वैल्यू दे रखी है ना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन at the center of the earth if the mass of the earth is m, है ना। 6 into कितना है, 10 to 4 kg and the radius 6400। बेटा याद रखना, रेडियस भी यही है, करेक्ट रेडियस दी है, अर्थ की रेडियस यही है और अर्थ का मास भी यही है, करेक्ट दिया हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, तब जब इसको हम फॉर्मूले में फिल करेंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा जीरो। क्या मिलेगा, जीरो। और ये कॉमन सेंस की बात ही है, क्योंकि इससे इसमें हमसे जीरो आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं बिना किसी तरीके के सॉल्व किए, क्योंकि हमसे केंद्र पूछा है। तो सेंटर पे तो जीरो होता है, जी की वैल्यू क्या होती है, सेंटर पे जीरो होती है, और ऊपर जाने पर भी क्या होती है, कम होती है। तो कहाँ होती है, सरफेस पे ज्यादा। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जैसे ही अर्थ के सरफेस से उसके केंद्र की ओर आते हैं, जी की वैल्यू घटने लगती है। क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो केंद्र पे पहुंच के तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सत्य है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी इज ट्रू। न्यूटन का ग्रेविटेशनल जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो सत्य है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ट्रू सभी पिंडों के लिए, फॉर ऑल बॉडीज। केवल आकाशीय पिंडों के लिए, फॉर जो क्लासिकल बॉडीज होती हैं उनके लिए। केवल छोटे पिंडों के लिए, फॉर स्मॉल बॉडीज ओनली। केवल अपसेसित पिंडों के लिए, तो फोर चार्ज्ड बॉडीज ओनली, इनके लिए। अब बताइए जरा किन के लिए ये बात जो है वो सत्य होती है। जल्दी से इसका आंसर अब जो है कमेंट में बताएंगे। तो इसका आंसर आएगा ए, सभी ऑल पिंडों के लिए जो है का नियम सत्य होता है। ये सीधी सी बात है। अगर आप इस मार्कर को देखेंगे, इस पे भी, हम पे देखेंगे, हम पे भी, हमारे ऊपर भी, अर्थ को देखेंगे तो अर्थ पर भी, सब बॉडी के लिए जो है गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो सत्य होता है, सत्य फील होता है। ठीक है, सत्य फील होता क्या है, होता ही है, सत्य है ना। इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर जी एंड जी यानी कि एक्सेलरेशन और कांस्टेंट के मध्य निम्न संबंध होगा यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। The relation between the g and g on the surface of the earth will be follow as the mass of the earth m1 and radius is r। बेटा थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था संबंध के बीच में, वो जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे m1 और जो me या जो भी दिया है ना वो कर दो और r की जगह पे जीरो लगा दो, है ना। तो वही आंसर होगा। इसका आंसर जो पहले था वही वाला आंसर यहाँ पे होगा, यानी कि सी जी बराबर एम जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ई दिया हुआ है तो ई लगा देंगे, ये देखो ई दिया हुआ है, यहाँ पर भी ई दिया हुआ है। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। अब जैसे एम की वैल्यू दी ई दे दी तो ई लगा दो, आर में ई दे दी तो ई लगा दो, बस। ठीक है। अब देखिए दो ग्रहों की त्रिज्या क्रमशः r/2r है तथा इसके मध्य घनत्व क्रमशः p/3p है। इन ग्रहों की सतह पर गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात होगा। तो वैल्यू रख के अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख के क्या हो जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। द रेडियस ऑफ टू प्लैनेट्स आर r and 2r रिस्पेक्टिवली एंड देयर मीन जो होता है ना वो है p and 3p। इसके अलावा रेशियो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट्स विल बी। तो इन प्लैनेट्स के बीच में क्या, सरफेस के बीच में क्या रेशियो बनेगा। जल्दी से इसका आंसर आप जो है देने की कोशिश करिए अगर आपको आता है तो। इसका आंसर देखो वैसे तो बेसिकली क्या बनेगा, 1:6 बनेगा। रेशियो कितना बनेगा, 1:6 बनेगा।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर निम्नतम होता है क्योंकि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन d g इज मैक्सिमम एट द अर्थ इज इक्वेटर बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीज समझ में आएंगी। क्वेश्चन को वापस से पढ़िए, पृथ्वी त्वरण g का मान पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर निम्नतम होता है क्योंकि, क्योंकि ऐसा क्यों है कि यहाँ पर कम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए भाई पृथ्वी का घनत्व अधिकतम होता है, नहीं, ये करेक्ट आंसर है। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है तथा जहां पर घूर्णन की रेखीय चाल अधिकतम होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि पृथ्वी का द्रव्यमान m निम्न में से किसके बराबर है। तो द द मास ऑफ द अर्थ m इज द इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया मुझे बताओ g बराबर gm अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं m की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं r को इस तरफ ले जाऊंगा और g को भी इस तरफ लेके आऊंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा m बराबर g आर स्क्वायर अपॉन g। तो ये कहीं दिख रहा है कि आपको, स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन g इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सीधी सी बात है। गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा का उच्चतम मान कितना होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका अधिकतम मान क्या होता है, क्या 1 होता है, 0 होता है, इन्फिनिटी होता है। जल्दी से 20 का आंसर आपको है कमेंट करना है। तो इसका अधिकतम मान 0 होता है। क्या होता है इसका अधिकतम मान, 0 होता है। ये आज के आपके जो है फिजिक्स के ग्रेविटेशन के 20 एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए हैं। ये पी बाई क्यू मान के चले, आप एमसीक्यूज मान के चले। और ये आपको मैं वापस से याद दिला देता हूँ, ए डबल डी एमपी पीएटी, और आप अगर किसी और स्टेट के बच्चे हैं तो वहां से देखना है, तो उस पीएटी के लिए सभी के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट है, अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। अगर चैनल को अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाना है। ठीक है, और आप लोगों के लिए हम बेहद नई नई चीजें करने वाले हैं। अभी क्या है आपको पता है, 3 क्लासेस चल रही हैं। हम अकेले टीचर हैं जो आपको तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस दे रहे हैं। बाकी और आपको चैनल्स में मिलेंगे, वहां पे अलग अलग टीचर्स हैं। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट और प्यार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत जल्दी एक ग्रोथ दी है जो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है ना, बहुत टाइम लग जाता है इन चीजों में, लेकिन हम बहुत जल्दी ग्रो किए हैं आप लोगों के सपोर्ट, प्यार और विश्वास के साथ, और हम आपको सिलेक्शन देने वाले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए और किस चीज में दिक्कत आ रही है कमेंट में बताते रहिए।